वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ इनसाइड आवर अर्थ। सो बच्चे, आपको ये नेम से ही क्लियर है कि इनसाइड आवर अर्थ का मीन्स होगा कि अर्थ के अंदर की जो भी चीज़ें हैं हमने इस चैप्टर में उसको थॉरली रीड आउट करना है। ठीक है, कि अर्थ में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैपन होती हैं, इनकी लेयर्स कौन कौन सी हैं, ये हम सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? It means कि आपने कभी सोचा है कि अर्थ कैसे बनी होगी या अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? तो वो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर मीन्स जो अर्थ के अंदर की चीज़ें हैं, हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक एन अनियन, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It means अगर आप एक ये वाला डायग्राम देखो, ये अर्थ का डायग्राम है, उसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्रस्ट है। देन उसके थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो दैट इज़ लिथोस्फेयर। देन दिस इज़ metal, then is core metal boundary, then outer core, then this is called inner core। ठीक है, ये आपका एक अर्थ का मॉडल है, आप इसको ध्यान में रखना, फिर चैप्टर को आप अगर समझोगे तो आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये बोला है कि सबसे जो अपर मोस्ट लेयर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसको माइंड में रखना, ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो कौन सी है, तो आपने उसका आंसर क्या लिखना है, इट इज़ क्रस्ट। Clear? It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. It means इसकी जो ये क्रस्ट है हमारी, ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ की, एंड 35 किलोमीटर इसका कॉन्टिनेंटल मास है और 5 किलोमीटर जो है वो ओशन फ्लोर से इसका डिस्टेंस है। The main minerals constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Sial, that is C silica, and L that is alumina. It means कि ये टू मासेस को कवर करके बनती है, इसमें टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दैट इज सिलिका और एल्यूमिना। ये लेयर को हम ये टू कंटिनेंट से मिला के इसको हम सियाल बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स इसमें सिलिका भी होता है और इसमें एल्यूमिना भी होता है। ठीक है, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, और जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सीमा। ठीक है, सी फॉर सिलिका एंड मा फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, ये इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के हमारी क्रस्ट तैयार होती है। क्लियर? Just beneath the crust in the metal, which extended up to the depth of 2900 किलोमीटर below the crust. So that's why इसकी जो beneath है, crust से बिल्कुल नीचे हमारी जो है वो इसकी डीप ब्रेथ जाती है 29 किलोमीटर्स की। क्लियर? इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है इसमें, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, देन कंटिनेंट्स है, ये ओशन है, देन ओशन क्रस्ट है। ओशन वाली थोड़ी ऊपर वाली लेयर है और ओशन क्रस्ट जो है उसके नीचे वाली लेयर है। क्लियर? दैट इज़ द कंटिनेंट, और कंटिनेंट के बिल्कुल नीचे बनता है कंटिनेंटल क्रस्ट। क्लियर? ठीक है, ये जस्ट आपको अर्थ के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी लेयर किस चीज़ के कॉन्स्टिट्यूट्स को मिला के बनती है। सो सबसे मेन इसमें क्या था, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो अपनी बुक्स में, कि जो मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, जो कॉन्टिनेंटल मास को बनाती हैं वो कौन सी हैं, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, देन उसके बाद जो ओशन क्रस्ट को बनाती हैं वो कौन सी हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, और इसको बोलते हैं सियाल और इसको बोलते हैं सीमा। ठीक है, मेनली ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको साथ साथ में आप अंडरलाइन करते रहना, अपने माइंड में रखना। क्लियर? और एक ये वाला कि जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज, टर्न आउट द नेक्स्ट पेज।
द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इसमें उसने ये बोला है कि जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, मीन्स अर्थ के अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, अगर हम उसका रेडियस देखें, आपने मैथ्स में रेडियस क्या होगा, रेडियस होता क्या है, आपको पता होगा रेडियस क्या होता है, सोचो। अगर हम एक सर्कल लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो रेडियस हम लेते हैं, हाफ ऑफ द लाइन लगाते हैं मिडल ऑफ द सर्कल में, ठीक है, तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ भी सर्कल है, अगर हम उसका सर्कल में रेडियस देखें तो वो 3500 किलोमीटर्स है, ठीक है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ, और ये किससे बना होता है मोस्टली, जो इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी, ये भी अंडरलाइन कर लो आप, निकल और आयरन, एंड इट इज़ कॉल्ड नाइफ। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नाइफ। क्लियर? Ni means nickel and Fe means ferrous, that is iron. Clear? The central core has very high temperature and pressure. So that's why जो central core है हमारी, ये वाली जो बीच का हिस्सा है हमारी धरती का, हमारी अर्थ का, वो सबसे ज़्यादा हाईली टेम्परेचर होता है और उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। क्लियर? आई होप सो कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।